कहाँ गई एलिफ? सलीम, वो कहाँ हो सकती है? एक्सक्यूज मी, क्या मेरी बहन को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है? बताएं, मेरी बेटी कहाँ है? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वो कहाँ है? मैं नहीं जानती, वो अभी तो यहीं थी। क्या मतलब अभी तो यहीं थी? आपको अपने पेशेंट का कोई ख्याल ही नहीं है क्या? सर प्लीज पुरसुकून हो जाएं। कहाँ है मेरी बेटी? कुछ हो गया है क्या मेरी बच्ची को? बताएं मुझे। आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। वो 5 मिनट पहले यहीं लेटी थी और उसकी दादी भी उसके साथ यहीं पर थी और आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई थी। क्या उसकी दादी? जी, उसकी दादी पूरी रात यहीं थी उसके साथ। ये क्या बकवास है? एलिफ, मेरी बच्ची। आपा, मलिक आपा। संभालो सलीम। चलो आ जाओ लैला, हम घर आ गए। मेरा नाम लैला नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा नाम लैला ही है, तुम शरारतें मत करो। नहीं, मेरा नाम एलिफ है। हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। मुझे अपने घर जाना है। आओ, अंदर आओ। देखो देखो, ये तुम्हारा नहीं तो किसका घर है? चलो बैठ जाओ। एलिफ, मेरी बच्ची। ये सब उस बगैरत की वजह से हुआ है। उसने इनसे कहा कि वो एलिफ का बाप है। सलीम, अब हम क्या करेंगे? मैं जानता हूँ कि क्या करना है। मैं जाकर मुंह तोड़ दूंगा उस जलील का। ज़ैनब, एलिफ कहाँ है? एलिफ नहीं है। कहाँ है फिर वो? वो अगवा हो गई है। मेरी बच्ची। सलीम, ये क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? किसने किया अगवा? ये सब कुछ उस अर्कुत का किया धरा है। लेकिन वही तो उसे हॉस्पिटल लेकर आया। झूठ कहा क्या उसने हमसे? लाया था वो, किसी औरत को साथ बिठाया था। उस औरत ने सबसे कहा है कि वो एलिफ की दादी है। लेकिन वो औरत कौन थी? हम नहीं जानते। मैं सब कुछ पता लगवा लूंगा, तुम लोग परेशान मत हो। मेरी बच्ची को ढूंढो। ज़ैनब, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? उस जलील को ढूंढने। मैं भी साथ चलूंगी। गुलनार, तुम मलिक आपा के साथ ही रहो। ठीक है ज़ैनब, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर क्या हुआ है? मेरी बच्ची को बुलाओ। एलिफ कहाँ है? हेलो मलिक, आप कौन बात कर रही हैं? मैं गुलनार बात कर रही हूँ, ज़ैनब की दोस्त हूँ। आपने क्यों उठाया उनका फोन? अच्छा, मलिक कहाँ है? वो मलिक आपा हॉस्पिटल में है, मैं उनके साथ हूँ। अरे क्या हुआ उसे? आप फिक्र नहीं करें, मैं हूँ उनके साथ इधर। कौन से हॉस्पिटल में है? डेरी बॉय हॉस्पिटल। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, देखना सब ठीक हो जाएगा लैला। मुझे अपने घर जाना है। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुको। हाँ, रुक जाओ, आ जाओ। छोड़े मुझे, अम्मी के पास जाना है मुझे। अरे छोड़े। आराम से बैठ जाओ लैला, यहीं बैठी रहो। इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें? देखो मैं सामान बांध रही हूँ, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। मेरा
मेरा नाम लैला नहीं है। मुझे अम्मी के पास जाना है। अरे पागलपन करना बंद करो। कहा तो है तुम्हें, मैं माँ हूँ तुम्हारी। ओह। देखो यहाँ कितने सारे खिलौने हैं खेलने के लिए, और ये वाला तुम्हें बहुत पसंद है। चलो इससे खेलो, मैं जब तक सामान बांध लेती हूँ। हाँ। मेरा यकीन करे फैसल भाई, मैं उस दिन थोड़ा नशे में था। मैं गुस्से में था, मैंने पत्थर उठाया और शीशा तोड़ दिया। एलिफ पर मेरी नजर नहीं पड़ी फैसल भाई। देखो तुम्हारा फरार होना बिल्कुल ठीक नहीं था। क्या फायदा हुआ ये करके? भाई मैं घबरा गया था क्योंकि सब कुछ इतना अचानक जो हुआ, इसीलिए मैं किसी को बताए बगैर अस्पताल से भी भाग गया था। क्या कहूँ हरकत, जैनब के आने से पहले पुलिस आई थी यहाँ कल। तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं वो लोग। अब मैं क्या करूं फैसल भाई? हाँ, क्या बताऊंगा मैं पुलिस को? वैसे मेरे ख्याल में तुम्हें पुलिस के पास चले जाना चाहिए। सब सच बता दो उन्हें। ये क्या कह रहे हैं आप फैसल भाई? पुलिस के पास क्यों जाऊं मैं? मैंने जैनब को सब बता दिया है। क्या बताया? यही कि वो हॉस्पिटल में है, एलिफ को क्या हुआ है सब कुछ जैनब को बता दिया। एलिफ के साथ जो हुआ सो हुआ, उनका जो नुकसान हुआ है उसके पैसे दे दूंगा मैं। तो इतने परेशान फिर क्यों हो तुम? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। अर्कुत! जैनब, एलिफ को कहाँ छुपा रखा है तुमने? देखो जरा मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। मुझे ये कपड़े नहीं पहनने। अरे क्यों नहीं पहनने? ये तुम्हारा पसंदीदा स्वेटर है, मैंने बनाया था। लगता है तुम भूल गई हो। ये मेरा स्वेटर नहीं है, मुझे अपना स्वेटर पहनना है। बस बहुत हो गया, बस करो। तुम यही पहनोगी, तुम यही स्वेटर पहनोगी, समझ गई? लैला बेटा, अम्मी को गुस्सा मत दिलाओ ना। पता है तुम पे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम जिद मत करो मेरी बच्ची, इसी को पहने ही रहो। ओह, मैलिक आपा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, मुझे एलिफ को ढूंढने जाना होगा। रुकिए, ये आप क्या कर रही हैं? आपको फिलहाल अभी आराम की जरूरत है, आपको काफी कमजोरी हो गई है। मैं ऐसे लेटी नहीं रह सकती, मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। वो पता नहीं किस हाल में होगी। लेटी रहें आपा, आप अभी आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है। मैलिक, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? एलिफ नहीं मिल रही। जल्दी बताओ, एलिफ कहाँ है? वो हॉस्पिटल में थी। फिर क्या हुआ मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो, समझे? तुम एलिफ के बाप हो, तुमने हॉस्पिटल में सबसे यही कहा है। बताओ मुझे, कहाँ छुपा रखा है उसे? हाँ, हटो, छोड़ो उसे, छोड़ो। सलीम, छोड़ो उसे, मैं कह रहा हूँ, हटो बस। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो यही सच है। तुझे मैं जान से मार दूंगा। अरे हटो, दूर हटो यार, क्या तमाशा है ये? हरकत, इन्हें सच बता दो ना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा। मैं सच ही कह रहा हूँ, वो एक हादसा था। एलिफ हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में थी, फिर उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद सुबह तक वो वहीं थी। झूठ बोलना बंद करो, एक औरत ने उसे अगवा किया। वो उसे ले गई। उसने सबको कहा है कि वो एलिफ की दादी है, फिर वो उसे उठा ले गई। खाला कौन? एलिफ को ले गई। कौन खाला? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैंने उन्हें एलिफ पर नजर रखने के लिए बुलाया था, वही लेकर गई होंगी। तो फिर हमें लेके चलो उस औरत के पास फौरन। यानी एलिफ को फैसल के पार्टनर अर्कुत ने अगवा करवाया है। हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में एक औरत आई थी, उसने सबको कहा कि एलिफ उसकी पोती और वो उसकी दादी है। वो उसे अपने साथ ले गई है। ये सब कैसे हो गया आखिर? वो औरत कौन थी? मैं नहीं जानती, लेकिन शायद वो अर्कुत की रिश्तेदार है। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी एलिफ, मेरी बच्ची। तुम बेफिक्र रहो मैलिक, एलिफ को ढूंढ लूंगा मैं, वादा करता हूं।
देखो अब मैं जब करूँगी, जब छोटी थी तभी मैंने सीख लिया था। हेलो जी, कौन? मैं हूँ मैली। हाँ कहिए, क्या काम है? क्या आप अर्कुत के किसी रिश्तेदार को जानती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। कोई ऐसा हो उसका बहुत करीबी जिसे आप जानती हो? मैं उसके कुछ दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन किसी रिश्तेदार को नहीं। दिमाग पर जोर दें, कोई तो होगा ना उसका। क्या उसकी कोई अधेड़ उम्र की खातून रिश्तेदार हैं? अधेड़ उम्र? कौन? नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ। दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए, दरअसल किसी की जान खतरे में है। कुछ तो याद होगा ना आपको। हाँ रुकी रुकी 1 मिनट। उसकी एक आंटी है, शुक्रान नाम है उनका। कई साल पहले घर लेकर गया था वो। कहाँ है घर? कुछ याद है आपको? अलिमदा में कहीं शायद, मगर मुझे गली या उसके घर का नंबर नहीं मालूम। लेकिन वहाँ एक बड़ा सा प्राइमरी स्कूल बना है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ कार्स। 2 लोग हैं, मैं हूँ और मेरी बेटी है बस। तुम टिकट करवा लो, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। लैला, तुम खुश हो ना मेरी बच्ची? तुम्हारा भाई हम दोनों को कार्स घुमाने ले जा रहा है। देखो तुम्हारा भाई कितना प्यारा है। तुम्हें उसकी याद आती है? तुम फिक्र मत करो, हम उसे भी ले जाएंगे कार्स घूमने। ठीक है, हाँ ठीक है ज़ैनब, ख्याल रखो अपना। बताओ गुलनार, क्या कहा ज़ैनब ने? वो जो औरत थी, अर्कुत की आंटी थी वो। ये दोनों अब उसके घर जा रहे हैं। या अल्लाह, वो मेरी बेटी को क्यों लेकर गई? उसका घर कहाँ है? मैं भी चाहती हूँ वहाँ। नहीं आपा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा दिल बैठा जा रहा है गुलनार, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। देखिए मैलिक आपा, आपकी हालत ऐसी नहीं है, अभी आप में चलने तक की हिम्मत नहीं है। ज़ैनब और सलीम गए हैं ना, मैली साहब भी ढूंढ रहे हैं। मैं बैठी इंतजार नहीं कर सकती। उसने क्यों अगवा किया होगा मेरी बच्ची को? उसने एलिफ के साथ कुछ बुरा कर दिया तो? सब्र रखिए मैलिक आपा, अल्लाह पर भरोसा करें, वो मिल जाएगी। अभी आपको आराम करने की जरूरत है। चले आ जाएं, घर चलते हैं। क्या हुआ? अभी तक पहुंची क्यों नहीं? कहाँ है घर? बस आने ही वाला है, शायद उस गली में है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? तुम्हें अपनी आंटी का घर नहीं मालूम? ये कैसे हो सकता है? मैं ढूंढ रहा हूं ना, सालों पहले यहाँ आया था, मैं भूल गया हूँ। ये शख्स मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है ज़ैनब। अच्छा ना सलीम, रिलैक्स रहो। मुझे नहीं लगता कि ये इस वक्त हमारे साथ झूठ बोल रहा है। हाँ याद आ गया, उस गली में है। तुम्हें यकीन है? हाँ यकीन है, आ जाओ। सईदा के मुताबिक उनका घर यही होना चाहिए। शुक्रान साहिबा, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए फौरन। एलिफ, एलिफ कहाँ हो बेटा? एलिफ, मैं हूं मैली अंकल, तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं।
शिट। अरे ये तो एलिफ का है, मतलब वो इसी घर में थी। तो फिर कहां गई वो? कहां है एलिफ? आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। अभी रुको बेटा, तुम्हारे भाई को ढूंढने दो मुझे। सुनो बच्चों, हाँ, बुराक कहाँ है? कौन बुराक? मैं किसी बुराक को नहीं जानता। यहाँ तुम्हारी उम्र का ही है, इसी पार्क में खेलने आता है। नहीं आंटी, मैं नहीं जानता। हाँ ठीक है, जाओ, इलाके में नया आया होगा। लगता है ये बच्चे तुम्हारे भाई को नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ है। चलो बताओ अब कहाँ है? अरे यार, मुझे याद नहीं आ रहा कि किस गली में था। हाँ, उस गली में स्कूल भी था। आखिर तुम क्यों इस तरह हमें घुमाए चले जा रहे हो? यहाँ तो सारी गलियां एक जैसी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुको, वो घर उस गली में है। हाँ याद आया, उसी गली में है। चलो आओ। कहां ले गए हो तुम एलिफ को? कहां? जाने से पहले इसने किसी से बात तो जरूर की होगी। हेलो, कार्स टूरिज्म्स, कहिए क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? हेलो, आपका टिकट ऑफिस कहां है? कलंदर गली में है ऑफिस सर। अगर आपको टिकट्स की बुकिंग करवानी है तो मैं फोन पर भी कर सकता हूं। नहीं, रहने दें, मैं खुद आ जाऊंगा, शुक्रिया। ओके, गुड बाय सर। इसका मतलब यह है कि वो एलिफ को कहीं ले जा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये रहा। सलीम, चलो आओ देखते हैं। खाला, एलिफ, एलिफ, एलिफ तुम कहाँ हो बेटा? सलीम, यही है वो औरत। इसे अपने पास रख लो। एलिफ, ये तो एलिफ का स्वेटर है, वो यहीं आई थी। क्या चाहती है वो आखिर एलिफ से? वही उसे लेकर गई होंगी। आप लोग कौन हैं? क्या काम है आपको? मैं सुकरान का भांजा हूँ। हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन वो इस वक्त यहाँ नहीं है। वो आधे घंटे पहले ही यहाँ से चले गए। उनके साथ कोई और था क्या? हाँ, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, सुनहरे बालों वाली। अपना सामान उठाया और चली गई। तो क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ गई? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं बताती है। पागल औरत है वो, बिल्कुल। वो मुझे नफ्सियाती मरीजा लगती है, पागल है वो। क्या कह रही थी वो औरत? हाँ, क्या मतलब कि वो औरत पागल है? छोड़ो इसे। तुम्हारी वजह से वो बच्ची मुसीबत में फंस गई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। बस बहुत हो गया, छोड़ो इसे।
घटिया इंसान। एक्सक्यूज मी, कर्ज जाने वाली बस यहाँ आएगी क्या? वो तो चली गई। आपको कार्स जाना है तो कल टिकट बुक करवा लें। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कोई अधेड़ उम्र की खातून आई थी क्या? किसी छोटी बच्ची के साथ देखा है क्या आपने उसको भाई? हमने अपने टिकट्स एक औरत को बेचे हैं जिसके साथ बच्ची थी। हो सकता है कि वो वही हो, लेकिन यहाँ नहीं है। मतलब उनकी सीट्स के अलावा पूरी बस भरी हुई थी। उफ मेरे खुदा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सलीम नहीं। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा मैं। बता कहाँ गई है वो? बताओ मुझे कहाँ गई है वो? जवाब दो मुझे। सलीम नहीं। बोलो। तुम उसे मार दो कि खुदा के लिए छोड़ो उसे। छोड़ दो इसे, एलिफ को ढूंढो। ठीक हो ना? छोड़ो ज़ैनब, ये इसी का मुस्तहिक था। हमें एलिफ को ढूंढना चाहिए जाके। छोड़े मुझे, नहीं जाना मुझे आपके साथ। तुम्हारा भाई भी बहुत शरारती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है, लेकिन मैं उस शरारती को तो ढूंढ के ही रहूंगी। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। देखना वो किसी दरख्त के पीछे छुपकर हमारा इंतजार कर रहा होगा और हमें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। बस उसे ढूंढने की देर है। जिद मत करो लैला, आराम से चलो ना। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास उस औरत की तस्वीर है, ढूंढने में आसानी होगी। तस्वीर तुम्हारे पास है ना? हाँ, बैग में पड़ी है। पता नहीं कैसी औरत है, कहाँ गायब हो गई है। सलीम, हमें एलिफ मिल जाएगी ना? ज़ैनब, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। वादा करता हूँ तुमसे, ढूंढ लेंगे हम एलिफ को। बहुत मरा है, अब क्या करूंगा? इस हाल में कहां जाऊंगा? आखिर जाकर मलिक को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं?
तुम? कौन हो? आखिर मेरी भांजी से क्या चाहते हो तुम? आरज़ू, समझ गया। इन सब कारस्तानियों के पीछे यकीनन उस आरज़ू का ही हाथ होगा। तो ये वजह थी उनकी मुलाकात करने की। थोड़ी देर आराम कर ले मैलिक आपा। अगर आपको भूख लगी है तो सूप बना दूं? कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ अपनी बेटी एलिफ चाहिए बस। मुझे लगता है मेरी एलिफ आ गई। मैलिक आपा रुकिए, आराम से। मुझे बहुत अफसोस हुआ मैलिक। ज़ैनब ने मुझे बताया जो कुछ भी हुआ। बेचारी बच्ची बहुत आजमाइशों से गुजर गई है। मैंने समझा दिया अरकुत को कि वो ज़ैनब से दूर रहे। देखो अब क्या हो गया। जो कुछ भी हुआ वो हादसा था एक। अरकुत का कसूर नहीं लगता मुझे। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत परेशान लग रही हो तुम। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? क्या मुझे अंदर नहीं मिलाओगी? दफा हो जाओ। देखो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत गुस्से में हो और होना भी चाहिए, लेकिन एलिफ मेरी बेटी जैसी है। मैंने बहुत कुछ किया है उसके लिए। क्या क्या किया है तुमने उसके लिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुना तुमने? अरे क्या कर रही हो तुम? होश में आओ, होश में आओ। मैलिक आपा, तुमने ही हौसला बढ़ाया है उस शख्स का। तुम ही हो इस सब की वजह। मर क्यों नहीं जाते तुम? मर जाओ तुम कहीं जाके। बस करो, बस करो। मैलिक आपा प्लीज रुक जाइए आप। उस दिन पे लानत जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आए, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। बर्बाद। मत मारो, बस करो, छोड़ो। कितना मारोगी? तुम्हारे ये सब करने से क्या एलिफ मिल जाएगी? बोलो। आप चले जाइए यहाँ से। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत करती हूँ। निकल जाओ, जाओ, दफा हो जाओ, निकलो। हाँ जा रहा हूँ मैं। अफसोस का इजहार करने आया था। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है। भाड़ में जाओ तुम और एलिफ दोनों। चले मैलिक आपा, अंदर चले मेरे साथ। मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी। आपा सब ठीक हो जाएगा। आपको खुद को मजबूत रखना है। आप देखिएगा वो एलिफ को वापस ले आएंगे। आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना है आपा। अल्लाह से दुआ करें। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा हुआ इसके साथ। इतने साल इसे और इसकी बेटी को पाला और ये बदला मिला मुझे। ना शुक्रे। सलीम, आखिर अब हम एलिफ को कैसे ढूंढेंगे? हेलो ज़ैनब, क्या हुआ? कोई खबर मिली? एलिफ को अगवा करने वाली अरकुत की आंटी है। क्या? उसकी आंटी? क्या हुआ गुलनार? उसके घर गए थे, वहां सिर्फ एलिफ का स्वेटर मिला। एलिफ का स्वेटर? ज़ैनब, कहाँ है एलिफ?
बताओ बात क्या है। आप परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे। ज़ैनब कौन ले गया एलिफ को, और एलिफ का स्वेटर? मुझे बताओ बात क्या है। आपा, एलिफ को अगवा करने वाली हरकत की आंटी है। हम उसके घर गए थे, हमें लगा कि वो उसे वहीं ले गई होगी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां से चले गए थे। तो अब क्या होगा फिर? कहाँ ले गई वो मेरी बेटी को? आपा, हमें कुछ नहीं पता अभी, पुलिस को बता दिया है, वो उसे जल्द ढूंढ लेंगे। ज़ैनब, वो औरत कौन है और वो मेरी मासूम बच्ची से क्या चाहती है आखिर? आपा, फिलहाल कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही पता चलेगा हम आपको फौरन खबर दे देंगे। आपा मुझसे पूछ रही थी कि वो क्या चाहती है एलिफ से, कैसे बताती कि उस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं। ओफो, मैं थक गई हूँ, टांगों में दर्द हो रहा है मेरी। थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। बस हम पहुंचने वाले हैं, तुम्हारा भाई यहीं कहीं छुपा होगा, सब्र रखो। यहाँ तो लेकिन कोई नहीं है, हम कहाँ पर हैं? बेटा सब्र तो करो, तुम्हारा भाई यहीं कहीं छुपा होगा। आओ जल्दी से आओ, चलो। हाँ बोलो अर्कुत। सईदा, मेरी बात सुनो। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मत पूछो मेरा हाल, मैं अस्तबल में हूँ। आरजू को जल्दी भेजो। मैं कैसे आरजू मैडम को वहाँ भेजूं? पागल हो गए हो क्या? उसे भेजो जल्दी, जरूरी काम है। या अल्लाह मियाँ, तंग आ गई हूँ मैं। क्या हुआ? अरे आप यहाँ? तुम डर क्यों गई? नहीं, वो मेरा दिमाग कहीं और था। कोई परेशानी है क्या? नहीं, वो बस बैंक से कॉल आई थी, मुझे क्रेडिट कार्ड लेने का कह रहे थे, तो बस उन्हें मैंने मना कर दिया। ठीक है। पार्टनर तो आप अर्कुत की ही बनकर रहेंगी, लेकिन काम मेरे लिए करेंगे। जब अर्कुत को रास्ते से हटा दूंगा तो आपको भी आजादी मिल जाएगी। हेलो मेली साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कहिए, सुन रहा हूँ मैं। अर्कुत की कॉल आई थी अभी, वो अस्तबल में है। तो ये बात है? कह रहा था कि आरजू मैडम को भेजो वहाँ पे। मैं जानता हूँ कि ये दोनों मिले हुए हैं। कुछ और कहा है क्या उसने? नहीं, बस इतना ही बताया, काफी घबराया हुआ था। ठीक है सनम, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। कोई और खबर मिले तो फौरन मुझे बताना। ठीक है मेली साहब। तुम्हारी खैर नहीं अर्कुत। क्या चाहती है वो औरत, और ये सब करने की आखिर वजह क्या है? आपा, हमें भी ये नहीं पता, पुलिस उसे ढूंढ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है वो उसे ढूंढ लेंगे आपा। मैं
अपनी बेटी के बगैर आखिर क्या करूंगी? मलिक आपा, प्लीज आप पुरसुकून हो जाएं। एलिफ मिल जाएगी। कैसे ढूंढेंगे सलीम? उसने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया है। पता नहीं कहाँ होगी वो औरत। कहीं वो फैसल की तरह मेरी बेटी को दूसरे मुल्क तो नहीं ले जाएगी? मैं क्या करूंगी अपनी बेटी के बगैर, बताओ मुझे। मलिक आपा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखें आप। हमें कैसे पता उसका मकसद कुछ बुरा नहीं है? और अगर उसने एलिफ को बेच दिया या फिर किसी माफिया को दे दिया तो? अल्लाह एलिफ की हिफाजत फरमा। मलिक आपा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। तुम ये कैसे कह सकते हो? कैसे पता कि वो ये सब नहीं करेगी? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें बता रही हैं। कहीं उसने मेरी बेटी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? नहीं आपा, नहीं, जैसा आप कह रही हैं वैसा कुछ नहीं है। फिर जब हम उस औरत के घर गए तो उसकी पड़ोसन आई वहां। उसने बताया कि क्या बताया? उस पड़ोसन का कहना था कि जिसके पास एलिफ है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। क्या? मेरी बच्ची! या अल्लाह, मेरी बच्ची! मलिक आपा, मेरी एलिफ! तंग आ गई हूँ मैं। हर कोई मुझसे कुछ ना कुछ छुपाता ही रहता है। कौन है ये लोग? मुझसे क्या चाहते हैं? ये सब जानकर रहूंगी। मैं तो गया, खत्म हो गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मदद करो, मदद करो मेरी। क्या हुआ है तुम्हें? बहुत मारा उसने, बचाओ मुझे। मुझसे क्या चाहते हो तुम? सब मेरे पीछे हैं, बचाओ मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। मैं कैसे बचा सकती हूँ तुम्हें? याद करने की कोशिश करो, कोशिश करो, तुम्हें याद करना होगा सब। फिर से वही बात, मुझे कुछ याद नहीं है। याद करो, कोशिश करो आरज़ू। ये है वजह तुम्हारी याददाश्त जाने की। ये लो, गौर से देखो इसे। छोड़े ना मुझे, जाने दें आप। देखो, हम अपने मकाम पर पहुंच गए। तुम्हारे भाई का यहाँ इंतजार करेंगे। वो जब तक नहीं आएगा हम यहीं पर रुकेंगे। छोड़े ना मुझे प्लीज आंटी। अरे कहाँ जाओगी? तुम्हारा भाई तो यहीं पर आएगा, हमें यहीं रुकना होगा। छोड़े मुझे, अम्मी के पास जाना है। लैला, बस करो। छोड़े मुझे, मैं कह रही हूँ बुराक मेरा भाई नहीं है। शोर मत मचाओ, बहुत हुआ। अब बिल्कुल तमीज से पेश आना, वरना बहुत मार पड़ेगी। अंदर चलो, चुपचाप चलो अंदर।
अंदर चलो, खामोश रहना वरना बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। अरे तुम कहाँ जा रही हो लैला? तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं। मेरी बात सुनो, अगर फिर से भागने की कोशिश की तो तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी, समझ गई? अम्मी को गुस्सा मत दिलाओ बेटा, हम यहाँ बैठकर भाई का इंतजार करेंगे, ठीक है ना लैला? चलो आरजू, याद करो अच्छी तरह से। मुझे ये पहाड़ी से मिली थी जहां तुम्हारे साथ हादसा हुआ था, वहां मेली भी था, याद करो। ये उसी की अंगूठी है ना आरजू? मैंने कहा ना, यहां तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। आज तक तुम जो गलत करती आए हो उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है आरजू। मैलिक मेरी इकलौती बहन है। जब मैं ये सीडी केनान को दूंगा तो तुम मौत की दुआ मांगोगी, जीना बहाल हो जाएगा तुम्हारा।